सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म 2023 को लेकर, क्योंकि 22 का जो कार्यक्रम है पूरा का पूरा संपन्न हो चुका है। मॉपअप राउंड भी इसका हो चुका है। अब हम यहाँ सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो की कि मॉपअप राउंड यानी लास्ट काउंसलिंग जो होती है उसका कट ऑफ कितना गया है। लगभग उसी के आसपास हर साल कट ऑफ जाता है, यानी कितनी रैंक तक सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। फिर हम सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए होगा जो इस साल इंटर में पढ़ रहे हैं या वो 2023 के में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और वो फॉर्म भरेंगे और 2023 का फॉर्म भरकर उसकी परीक्षा देंगे और 2023 और 24 में वो सत्र में एडमिशन लेंगे। तो ये उनके सब के लिए है। उन एक तरीके का मोटिवेशन भी होगा, वो कैसे तैयारी कर पाएंगे, क्या क्या चीज़ें उनके लिए होंगी, इम्पोर्टेंट होंगी, उस हिसाब से अपना पूरा का पूरा वो खाका तैयार कर पाएंगे और एक पैटर्न पर वो तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके 600 रुपये कोर्स फीस जो कि है उस पर वो बीएससी नर्सिंग कर पाएंगे, जहाँ पर आपको स्कॉलरशिप के रूप में भी 500 रुपये प्रति माह मिलता रहता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको लगेगा कि एक बेहतर इंस्टीट्यूट में से आप बीएससी नर्सिंग करने वाले हैं। सबसे पहले स्कॉलरशिप के बारे में ही बता देते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के स्टिपेंड जो मिलता है, बीएससी नर्सिंग का 500 रुपये पर मंथ मिलता है। ये प्रोस्पेक्टस से ही लिया गया है। यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में वो जो है ऑथेंटिक होगी और वो प्रोस्पेक्टस से ही ली गई होगी जो इसकी ऑफिशियल पेज पर अवेलेबल होता है। यहाँ पर आप फीस देख सकते हैं। जो फीस है बीएससी नर्सिंग की 4 ईयर के लिए आप वो देख सकते हैं, जो हमने थंबनेल में भी आपको दी है। ये देखिए ड्यूरेशन जो है इसका 4 ईयर का है। 400 रुपये आप 600 रुपये आपकी इसकी बीएससी नर्सिंग की फ़ीस रहेगी। तो क्लियर है, आप समझ गए होंगे। तो ये पूरा का पूरा ट्यूशन फ़ीस की हम बात कर रहे हैं, जो 600 रुपये आपकी फ़ीस होगी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की। बीएससी ऑनर्स के नर्सिंग में आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर्स मिलते हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं गुवाहाटी, पटना, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, चेन्नई, कोलकाता। ये देश के विभिन्न बड़े शहरों में जो है एग्ज़ाम सेंटर्स आपके रहते हैं, जो जहाँ पर आप जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं जहाँ पर परीक्षा आयोजित की जाती है एम्स बीएससी नर्सिंग की, तो ये आपको सारे के सारे सेंटर्स यहाँ पर भी हमने एक साथ दिखा दिया, जिससे आपको लगेगा कि आपको अपने शहर से कितनी दूर जाकर परीक्षा देनी होगी, क्योंकि यही सारी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग जो है आप एम्स देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ एम्स अवेलेबल हैं। तो ये 13 के 13 जो एम्स हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। एम्स न्यू दिल्ली हैज़ बीन स्टार्टेड, यानी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, चीज़ें करता है। और ये टोटल 13 एम्स हैं यहाँ रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल, भटिंडा, भुवनेश्वर, कल्याणी, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, बिलासपुर, नागपुर, मंगलगिरी, पटना। 13 ये हो गए आपके। और एक इन 13 के अलावा आपको एक जो है न्यू दिल्ली का मिलेगा, यानी न्यू दिल्ली का मिलेगा। तो यानी टोटल कितने हो गए? 14 एम्स हो गए आपके। तो एक दिल्ली का हो गए और 13 आपको ये मिल गए। तो इस तरीके से 14 एम्स में आपको एडमिशन मिलता है। अब 14 जब एम्स हैं आपके पास, यानी जब 14 एम्स आपके पास हैं तो उनकी टोटल सीट्स कितनी होंगी इसकी भी बात कर ली जाए। तो प्रॉस्पेक्टस में आपको 900 प्लस सीट्स दिखती हैं। आप देखते हैं 946, 943 इस तरीके से सीट्स दिखती हैं, लेकिन एक्यूरेट सीट्स इस बार चेंज हुई थी। जैसे ही फर्स्ट राउंड का एलोकेशन आया, फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग शुरू हुई, वैसे ही इसमें चेंजेस हो गए। तो फर्स्ट राउंड में आपको जो सीट्स यहाँ पर मिली थी वो टोटल सीट्स आप देख सकते हैं, ये 14/9/2022 को डाटा आया हुआ था। ये सबसे लेटेस्ट डाटा है। इसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि जो टोटल सीट्स आपको मिलेंगी वो 966 सीट्स मिलती हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्स
जोधपुर में आपको सीट्स मिलेंगी 100 सीट्स होंगी और ऋषिकेश में 100 सीट्स मिलेंगी। 2 एम्स ऐसे हैं जहां पर 100 सीट्स आपको मिलती हैं। इन दोनों में आपको 100 सीट्स मिलेंगी और उसके बाद 96 सीट्स मिलती हैं आपको कहाँ, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में मिलती है। टोटल एम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 एम्स हैं, जैसा कि हमने बताया। दिल्ली वहाँ पर जो लिस्ट दी गई थी उसमें 13 थे और एक न्यू दिल्ली था। यहाँ एक साथ सारे एम्स दे दिए गए और कैटेगरी वाइज कितनी किस्में सीट्स हैं ये पूरा का पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने थोड़ा सा देर तक के लिए पेज रोक दिया। आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। और ये चीज़ अब सीट्स की बात हो जाती है तो एग्ज़ाम की भी बात होनी चाहिए साथ ही साथ। एग्ज़ाम आप देख सकते हैं जो इसकी स्कीम होती है, एग्ज़ाम होता है, पैटर्न है। तो यहाँ पर ये आपका रहेगा, ये सब्जेक्ट्स रहेंगे और उनके सामने कितने मार्क्स के हैं वो सारे यहाँ पर रहते हैं। 30 मार्क्स की फ़िज़िक्स, 30 मार्क्स की केमिस्ट्री, 30 जो है मार्क की आपकी बायोलॉजी और 10 मार्क्स का जनरल नॉलेज रहता है। ड्यूरेशन जो रहता है आपका 2 आवर्स का रहता है। 1 पेपर रहता है। यहाँ पर आप देखिए जो पेपर है वो 1 पेपर है और यहाँ पर ड्यूरिंग द कंस्टिट्यूशंस 4 पार्ट्स कंटेनिंग ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस, तो ये आपके यहाँ पर रहते हैं। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली कि जो पेपर्स रहते हैं वो इस पैटर्न पर यहाँ पर रखे जाते हैं। आप देख सकते हैं कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर दिया गया है कि 55% मार्क्स फॉर जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस के लिए होना चाहिए। तो अभी आप इंटरमीडिएट में इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 50% इन केस ऑफ SC STs कैटेगरीज। इन एग्रीगेट, किसका एग्रीगेट है ये? एग्रीगेट सिर्फ किसका है? जिसमें इंग्लिश आएगी, आपकी इंग्लिश होगी प्लस फिजिक्स होगी और प्लस केमिस्ट्री होगी और यहाँ पर प्लस हम लिख देते हैं अब बायो होगी। तो यानी इन सभी के मार्क्स आप जोड़ लीजिए, इन सब के मार्क्स जोड़ दीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वो आपका मार्क्स परसेंटेज जो है 55 से ज़्यादा हो जाता है तो आप एलिजिबल हैं, इससे कम होता है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। आप PCB आपके पास होना चाहिए इंटरमीडिएट में। PC यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये चीज़ चारों सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मली फॉर्म कितने का पड़ता है आपको। तो फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं 1500 का फॉर्म पड़ेगा। SC ST के लिए 1200 का पड़ेगा और अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए यहाँ पर 0 रहेगा। तो यानी 1500 रुपये आपको इसकी फीस चुकानी पड़ेगी फॉर्म की। तो इतनी लगभग पड़ती है। पिछले साल ये फॉर्म जो है आया हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं। पिछले साल जो लोग इस पर नए वीडियो देख रहे हैं उनको हम बता दें, पिछले साल ये फॉर्म आया था अप्रैल में। तो ये फॉर्म आया था अप्रैल में, लेकिन इस बार पूरे चांसेस हैं कि जो फॉर्म आएगा वो अप्रैल की जगह पर जो अप्रैल में फॉर्म आया हुआ था वो इस बार मार्च में फॉर्म आ जाएगा। यानी वो फॉर्म मार्च में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो इस बार आप अप्रैल के चक्कर में ना रहें, मार्च में ही अवेटेड रहेगा। ये फॉर्म जो है मार्च में आ जाएगा और जिससे जल्दी परीक्षा कंडक्ट हो सके। तो ये पूरी की पूरी हम डिटेल हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को देख पाएंगे। और एक चीज़ हम और आपको बता दें कि इसमें मेल कैंडिडेट होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते। केवल फीमेल कैंडिडेट्स जो होते हैं वही इस फॉर्म को भरते हैं। तो मेल कैंडिडेट आर नॉट अलाउडेड, फीमेल कैंडिडेट ही इसमें अलाउड, यानी अलाउ होते हैं और वही फॉर्म को भरते हैं। तो केवल ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है एम्स, मेल कैंडिडेट इसमें जो है एलिजिबल नहीं होते। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ की अगर हम बात कर लें तो ये कट ऑफ यहाँ पर आप देखेंगे तो अनरिजर्व्ड जो कट ऑफ है यहाँ पर आप देखेंगे इस एक्सक्लूडिंग हैंडीकैप्ड और नीचे हैंडीकैप्ड के लिए था। तो यहाँ 1368 रैंक तक जो है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट जो है क्वालिफाई किए हैं। यानी 1300 रैंक तक जो है ये कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए हैं, यानी सीट इन्हें मिल गई है। ये मॉप अप राउंड का कट ऑफ है 1800
26 रैंक तक क्या मिल गया है, ओबीसी को मिल गया है। ओबीसी को कितना मिल गया है, 1826 तक मिल गया है। इसी तरीके से इसके पहले ही सीटें फुल हो गई थी जो ईडब्ल्यूएस और बाकी चीज़ों की थी। यहाँ पर वैकेंट सीट्स यानी ये लोग कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर डैश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ईडब्ल्यूएस है तो वो यहाँ तक गया था। ये इसकी सेकंड राउंड थी, ये इसकी जो राउंड थी वो सेकंड राउंड तक की बात यहाँ थी। हमने मॉपअप राउंड का आपको कट ऑफ दिखा दिया है, वो आपने देख लिया होगा। बाकी एससी एसटी इतने थे, एससी यहाँ तक थे, और हमने दोनों की कट ऑफ दिखा दी। 1800 समथिंग उसकी, 1300 समथिंग जो है अनरिजर्व्ड की, यानी 1300 समथिंग तक रैंक अगर जनरल की आ जाती है, यानी जनरल कैंडिडेट की रैंक 1300 तक आ जाती है, 1300 प्लस के आसपास तक आ जाती है, तो वो सेफ़ है। इसी तरीके से ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है वो 1800 रैंक तक आ जाती है, तो वो सेफ़ है, यानी वो सीट कहीं ना किसी एम्स में बीएससी नर्सिंग की पा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। ये नए लोग जो फॉर्म भरने की इच्छुक हो गए इस साल, उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, वो सारी लगभग जानकारी पा गए हैं। अगर कोई कमी रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय